एक आदमी आया बंदूक लेकर के कि हम डकैत हैं। तो हमने कहा भाई तुम कोई भी होते तो कोई मतलब नहीं, लेकिन आज सत्संग सुन लो। कह लगे मैं इसीलिए आया और मैं बंदूक लेकर के जाता हूं, खाली मैं कहूंगा कुछ नहीं, ऐसे घुमा दूंगा तो यहां सब आ जाएंगे। हमने कहा नहीं, उनके आने की जरूरत नहीं है, आप आना, आप यही बैठे रहो। और आपने कहा कुछ नहीं है, यही बैठे रहो और फिर उनको देखना यहां। ऐसा नहीं मत करो कि हम चले जाएंगे तो हमारी वजह से आए, नहीं, आप मत जाओ। कह लगा अच्छी बात। तो वहां रहा और एकदम से जब भीड़ आई तो हमने पूछा उनसे, हमने तुम्हारी वजह से आए, तुम गए थे बुलाने? कह लगे हमने गए। तो फिर कैसे आए? तुम ईश्वर के मतलब काम में दखलंदाजी कैसे कर सकते हो यार? तो कह लगे ये बंदूक रखी, अब आप एक काम कभी ठीक करो। जब सत्संग सुन लिया और उसको नामदान दिया और बताया उसको, तो कह लगे ये बंदूक धरी, आप नहीं करना, नहीं तो ऐसे बंदूक दिखाया ऐसे करके। तो बताइए आप, लोग जो है अपने दुष्कर्म को जब समझ आती है और दया होती है, सहयोग मिल जाता है, छोड़ देते। बहुत छोड़ा, एक दो करोड़ों आदमी। मैंने जो कर्नाटक में जो दौड़ा किया वो इसी तरह से भी। कर्नाटक में काफिला गया तो 2 ही जिले छूटे हैं, वो भी एक चलते में एक गांव तो पड़ गया था, लेकिन बाकी सब जिले किए पूरे। तो 2 जिले छूटे, उसमें एक कोने पर एक गांव पड़ गया। तो मैं 2 जिलों को मानता हूं। ऐसा सघन दौड़ा किया कि वहां बचा कोई नहीं है, जितने लोग सब सुनने आए। तो ये जो किया है सब जगह पर, तो आपको तो मालूम नहीं, आपको पता नहीं। तो इसलिए ये जीवात्मा इधर बैठी है, ये उसका निज घाट है और वो सुगम है, बहुत सहज है, बहुत आसान है, सरल है। और कलयुग में नाम को जल्दी से यानी जगाओ और उसको सुनने लगो, उसको पकड़ो, तो गाय गाय नर उतरे पारा। जब उसको पकड़ोगे, नाम को, आवाज को पकड़ोगे, शब्द को पकड़ोगे, साउंड को पकड़ोगे, वो बाजा बज रहे, उसको पकड़ोगे, घंटे और घड़ियाल तुम्हारे मनुष्य रूपी मंदिर में ये घमासान बज रहा। जब वो सुनने लगोगे तो ये सब भूल जाओगे, ये सब भूल जाओगे, घमासान बज रहा। ये मंदिर है, ए बच्चे बच्चियों, मनुष्य शरीर मंदिर है, ये पुरतों का देवियों का मंदिर है। इसमें बैठ करके 24 घंटे घड़ियाल, तमाम झांझ मजीरा और तमाम आरती और कीर्तन 24 घंटे, यानी देववाणी और उसकी ब्रह्मवाणी, ये आयते और कर्मा तमाम होता रहता है। इधर जब थोड़ा मंजन करो इसका तो रगड़ से साफ हो जाए। अरे वो सूरज जो जीवात्मा, उसकी आंख निकल आए, जो उसकी बंद हो गई, ऊपर का मैल छूट जाए और वो साफ निकल आए, तो इतनी रोशनी है, ये कुछ नहीं है। ये सूरज की रोशनी कुछ नहीं, ये तो गर्म है, उसकी रोशनी बहुत ठंडी, बहुत ठंडी, लेकिन है कितनी? एक बालू का कण उसके लाख टुकड़े कर दिए जाए, उससे भी सूरज छोटी है। इसलिए शरीर में आले में कैसे आ सकती, क्योंकि शरीर के अंदर तो है नहीं। ये तो महात्माओं ने इसको बरामद किया। जब उन्होंने इसको बरामद कर लिया तब उसे मालूम हुआ, नहीं तो सबको लोभ हो गया। रास्ता ही जो सुगम था वो लोभ हो गया। इसलिए कलयुग केवल नाम को पकड़ो, चलो घर, आवाज है। ये नहीं कि मुंह से कहते हैं कि हम कोई नाम कहो, कुछ कहो, कीर्तन करें, तो इससे नहीं, अंदर में जीवात्मा से उसको सुनो, पकड़ो, चलो और चलो घर पहुंचो। उससे इससे नहीं, इस वजह से बहुत गाने गाते रहते, इससे काम नहीं होता। अंदर तुम्हारे पास हो रहा दरवाजे पर, तो अब नहीं किसी को मालूम, तो कोई क्या करेगा। अब तो हम बता करके आए, 2 लोग यहाँ अभी आए, कर्नाटक से भी आए, महाराष्ट्र से भी आए, ये चलो सत्संग सुने आगे। 2 दिन का ही मिल जाए, एक ही दिन का मिल जाए सत्संग, 2 ही घंटे का मिल जाए, लौट जाएंगे
तो इतनी दूर से आए और एक दिन रहे और वापस चले गए, तो अपना सौभाग्य समझते कि हमको दर्शन हो गया और हमको सत्संग मिल गया, और उनको मिल रहा। जब प्राप्त कर रहे तब तो दौड़ेंगे ही। इसलिए आप बड़े सौभाग्य